देखो बच्चों, चैप्टर हमारा जो है टाइगर किंग चल रहा है। टाइगर किंग ने हमने पढ़ लिया, उसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा इसमें वो है बच्चों फोर्थ पार्ट। पहले हमने देखा था कि दुरई सानी आया था और उसको 50 अंगूठियाँ भिजवाई, उन्होंने पूरी रख ली दुरई सानी ने जो है, और उसको धन्यवाद के रूप में जो है एक चिट्ठी भिजवा दी। महाराज खुश हुए कि 3 लाख रुपए खो गए, फिर भी अपने राज्य को उन्होंने बचा लिया। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है उसको हम देखते हैं। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, कि महाराजा का जो बाघ का शिकार करने का जो प्रोसेस चला लगातार उच्च सफलता पर पहुंच गया। विदिन 10 ईयर 10 साल में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर, उन्होंने 70 बाघों को मार दिया। ध्यान रखना बच्चों, 10 साल में 70 यानी 70 बाघों को उन्होंने मार दिया। एंड देन एन अनफॉर्सिन हडल, तब ये एक अनदेखी सी जो बाधा, हडल नहीं बाधा, ब्रॉट हिज मिशन, उनके जो उद्देश्य के सामने आ गई। टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब स्थिर हो गई आकर के। परेशानी क्या आई देखो, द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, कि बाघों की जो जनसंख्या थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, मतलब कम हो गई। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, और प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघों की संख्या कम हो गई। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कि बाघों ने जो है परिवार नियोजन अपना लिया, देखो अंडरलाइन करना है इसको, और कमिटेड हाराकिरी, या फिर उन्होंने कमिटेड कर लिया कि आत्महत्या करना शुरू कर दिया, और सिंपली रैन अवे, या फिर भाग गए फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड एलोन, कि वो कहीं ब्रिटिश के हाथों से मरना चाहते होंगे। तो ऐसे 3 कारण उसमें बताए गए हैं। अंडरलाइन करना बहुत अच्छा है। देखिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर दीवान, महाराजा ने क्या किया बच्चों, एक कॉमिक पार्ट यहाँ पर आता है। महाराजा ने दीवान को सेंट फॉर किया, बुलाया। दीवान साहब क्या बोलता है, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है क्या हकीकत का, कि 30 टाइगर जो है अभी बचे हैं मेरी इस बंदूक से शूट होने के लिए, 30 बाघ मुझे और मारने हैं, ऐसा दीवान साहब से उसने कहा। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को तानते हुए कहा। सडरिंग एट द साइट ऑफ दिस गन, इस बंदूक की सडरिंग, नली को देख करके, द दीवान क्राइड, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। भाई उनको तो बाघ ही बाघ दिख रहा था, महाराज को तो क्या पता उसको बाघ समझ के सल्टा दे, है ना, इसलिए। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन मूर्ख तेरे को बाघ बोलेगा। नो आई एम नॉट द गन, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो बंदूक है ना ही तो जो है बाघ है। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर, मैंने यहाँ तुम्हें बुलवाया है, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, किसी अलग उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है। अब देखिए दीवान क्या समझता है। दीवान साहब बिगेन टू बबल मोर इवन मोर, दीवान फिर से बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पहले से ही 2 पत्नियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, और आपसे ही मैं शादी कर लूँ, मतलब दिमाग खिसक गया दीवान का। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत कर। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तेरे से शादी क्यों करूँ। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं तो बाघ चाहता हूँ। अब ऐसे बोलते फिर दीवान का दिमाग खराब। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, आप इसके बारे में सोचिए। योर एंसेस्टर, आपके पूर्वजों ने, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तलवारों से शादी की है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेप, कि इस बाघ राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है। इट इज डजेंट नीड ऑफ टाइगर क्वीन एज वेल, बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। तो दीवान का दिमाग खराब था। तो महाराज देखो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे महाराज। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, महाराज जोर जोर से हंसने लग गए। क्या बोलते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और गन, मैं किसी बंदूक या बाघ से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक लड़की से जो मानव जाति की है, मतलब मनुष्य जाति की लड़की से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप, पहले तुम जाके पता लगाओ स्टैटिक्स, आंकड़ों का, द टाइगर ऑफ पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या किस राज्य में है, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, अलग अलग राज्यों में। नेक्स्ट यू इन्वेस्टिगेट, फिर तुम ये भी पता लगाओ कि इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन अ रॉयल फैमिली, कि शाही परिवार में कोई लड़की जिससे मैं शादी कर सकूं, ऑफ ए स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की जनसंख्या ज़्यादा हो। अब देखो दीवान को काम मिला, दीवान फुर्ती से काम कर रहा है। क्या कहता है, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने अपना आदेश, मतलब आदेश का
पालना शुरू कर दिया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच ही पजेज लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। उसने सही लड़की की तलाश कर ली जिनके अधिकार में बहुत सारे बाघ आते हैं। महाराजा जंग बहादुर किल्ड, अब महाराजा की शादी हो गई देखो, और महाराज ससुराल जा रहे हैं। किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी अपने पिता ससुर के घर जाते तो 5 या 6 बाघों को मार के आते थे। इन दिस मैंने इस तरह 99 टाइगर स्किन, 99 बाघों की चमड़ी एड ऑन सजा दी गई द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन वॉल की दीवारों पर। इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस, प्रतिबंधपुरम की महल में जो दीवारें हैं उनमें जो है उनको सजा दिया। कहने का मतलब बच्चों कि बाघ राजा ने जो है 70 बाघ तो खुद के राज्य में मारे और बाकी 29 यानी 99 बाघ मारे तो वो दूसरे राज्य में, जिस राज्य में उसने शादी की थी। तो दीवान को उसने बुला के बात बोली, थोड़ा कॉमेडी पार्ट आया कि उसने शादी के बाद दीवान को चोर समझ बैठा, कैसी कैसी बातें हुई उनमें, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसकी शादी होने के बाद राजा जब भी ससुराल जाता 5-6 बाघों को मार के आता और वहाँ जाते जाते उसने मतलब ससुराल में 29 यानी कि टोटल के हो जाएंगे 99 बाघों को मारा टोटल। अब क्या होता है देखते हैं आगे अगले पार्ट के अंदर। देखिए द महाराजा एंग्जाइटी रीच्ड एज फीवर पिच। अब महाराजा का जो गुस्सा था, क्यों क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो है सजा दिया, एक बाघ बचा हुआ है। फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। 100 की गणना में केवल अब उनका एक ही बाघ बचा था। He had this one thought during the day, केवल वह उसी दिन के बारे में सोचते थे, एंड द सेम, और फिर ड्रीम एट नाइट, रात को ऐसा ही सपना वो देखा करते थे। देखिए बच्चों हो जाएगा अपना चैप्टर जो है इतना पढ़ेंगे, फिर एक पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा लास्ट में। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स, तब तक टाइगर फार्म जो थे हैड रन ड्राई, वो पूरी तरह सूख गए थे, यानी बाघ विलुप्त हो चुके थे। इवन इन फादर इन लॉ इसके किंगडम, उसके पिताजी के राज्य में भी सब कुछ सारे बाघ विलुप्त हो चुके थे, कोई बाघ नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था, क्योंकि वो ससुराल में जाता 5-6 बाघों को मारता था। उसके बाद पता चला कि वो भी अब बाघों के बारे में सोच रहा था, नहीं मिला, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आता था, क्या होता देख लो। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, अब असंभव सा हो गया था बाघों का पता लगाना कहीं पर भी, कि कहीं पर भी बाघ नहीं मिल रहे थे। Yet only one more was needed, केवल अब एक ही बाघ की आवश्यकता थी। तो महाराजा क्या बोलते हैं, इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल एक और इस जीव को, जानवर को मार दे, तो महाराजा वुड हैव नो फियर, तो महाराजा को कोई डर नहीं होगा, लेफ्ट नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह पूरी तरह से बाघों का शिकार करना छोड़ देंगे। बट इट हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, क्योंकि अब उनको क्या था, 100वें बाघ से सुरक्षित रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि उस स्वर्गवासी, देखो मर गए यहाँ पर, उससे मुख्य ज्योतिषी ने ये बात कही थी कि तुम्हें जो है 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा उसने बोला था ना उसको। तो अब क्या होता है देखो, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, उसने बोला था ना कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, 99 बाघों को मारने के बाद में महाराज शुड बी, महाराजा को रहना चाहिए बिवेयर ऑफ द 100, 100वें बाघ से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, ऐसी भविष्यवाणी उसने की थी भविष्यवक्ता ने। तो बात याद आई थी, तो अब ये क्या करेगा, उससे बचेगा, मतलब जो भी बात थी उनके अंदर उससे बचना पड़ेगा, कि बाघ से उसको बचना ही पड़ेगा। ट्रू इनफ, बात में सत्य बात थी। टाइगर वॉज ए सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, हालांकि एक बाघ जो एक जंगली जीव होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी को भी जो वेरी नहीं सतर्क, हर किसी को इनसे जो है सतर्क रहना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, किंतु 100वां बाघ मिलेगा कहाँ, मिले तो सही, सतर्क तो रहेंगे, राजा बोल रहे हैं। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड, इतना आसान हो गया था टू फाइंड ए टाइगर मिल, एक शेरनी का दूध मिलना आसान था, देन ए लाइव टाइगर, जिंदा बाघ से ज़्यादा। बघिनी का दूध मिलना आसान था लेकिन बाघ नहीं मिल पा रहा था। दस द महाराजा वॉज संकिन ग्लूम, इस प्रकार महाराज संकिन डूब गए, ग्लूम इन दुख में, इस प्रकार महाराज जो थे वो दुख में डूब गए। कहने का मतलब यह था बच्चों, यहाँ पर महाराज जो है ये सोच रहे थे कि अब एक बाघ बचा है लेकिन एक बाघ मिल नहीं रहा था, तो महाराज ने सोचा कि 99 बाघों को 100 बाघों को मार दूँ तो मुझे डर नहीं होगा और पूरी तरह से मैं बाघों का शिकार करना
छोड़ दूंगा। लेकिन छोड़े कहाँ से, वो कह रहा है 100वां भाग मिले तो सही। क्यों? क्योंकि मुख्य ज्योतिषी ने उसको ये कहा था कि 99 भागों मारना आसान है, लेकिन तुझे 100वें भाग से सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा उस ज्योतिष ने कहा था, जिसको वो सत्य मान रहा था। कौन? बाघ राजा। अब क्या होता है देखो। 10 द महाराजा वॉज सunk in gloom, महाराज दुख में डूब चुके थे। बट सून कैम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेलेड द ग्लूम, किंतु क्या हुआ, तो सभी एक खुशी की खबर आई। और क्या हुआ, उन महाराज का दुख तो जो था वो खुशी में बदल गया। डिस्प्लेड हो गया मतलब दुख जाता रहा। क्या थी वो खुशी की खबर महाराजा के लिए? इन हिज ओन स्टेट, उनके ही राज्य में, शीप बिगन टू डिसअपियर, कि भेड़ जो थी वो गायब होना शुरू हो गई थी। फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, कहाँ कि पहाड़ी की तरफ जो है एक गांव पड़ता है, उस गांव में जो है जो भेड़ थी वो गायब होना शुरू हो गई थी। अब गायब होना शुरू हो गई थी, महाराजा के लिए खुशी की खबर क्यों थी? क्योंकि वो जानते थे कि भेड़ों को कौन मारता है, शेर मारते हैं, तो शेर जरूर वहाँ पर मिलेंगी। तो दोनों ने पहले तो कंफर्म किया। देखो, इट वॉज फर्स्ट एजरटेन, सबसे पहले यह सुनिश्चित करना था दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादरमैन साहेब और वीरास्वामी नाइकर, कि कादरमैन साहेब और वीरास्वामी नाइकर का काम तो नहीं है ये कि कहीं उनकी वजह से भेड़ गायब हो रही। क्यों? कौन थे वो? देखो, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सेलो शीप ऑल, कि दोनों के दोनों प्रसिद्ध थे किस योग्यता के लिए? सेलो शीप ऑल, एक भेड़ को साबुत निकल जाने के, कि वो भेड़ को साबुत ही निकल जाते, इस मामले में वो प्रसिद्ध थे। ऐसी बात उसमें बताई गई है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, पता किया तो पता लगा वो तो नहीं करे, ये बाघ का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब गांव के लोग महाराजा को इन्फॉर्म करने गए तो महाराज खुश हुए। द महाराज अनाउंस्ड, महाराज ने घोषणा कर दी, क्या? अ 3 years एग्जेम्पशन फॉर ऑल टैक्सेज, कि सभी टैक्सेज, सभी करों से तुम्हें 3 साल तक जो है छूट दी जाती है। भाई गांव के लोग तो खुश थे राजा ने जब छूट दे दी तो। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही क्या हुए, महाराजा शिकार पर निकल गए। कहने का मतलब ये था बच्चों, महाराज को पहले टेंशन हो रही थी कि अब बाघ मिलेगा कहाँ पर, और मिला तो पहाड़ी की तलहटी के पास जो है भेड़ गायब हो रही थी। महाराज को पता लगा, लेकिन पता लगने से पहले गांव के लोगों ने कंफर्म किया कहीं ये जो 2 लोग हैं जिनके नाम आए थे ना, कादरमैन साहब, जो अंडरलाइन करना जरूर बच्चों, कादरमैन साहब और वीरास्वामी नाइकर, ये दोनों प्रसिद्ध थे भेड़ को निगल जाने के लिए। तो उनको पहले कंफर्म करना था, कंफर्म किया तो पता लगा कि वास्तव में ये काम तो उनका ही था, उनका नहीं था, बाघ का ही काम था। तो अब देखो, अब महाराज शिकार पर निकल गए। अब महाराज शिकार पर निकले तो क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में और देखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, बाघ उन्हें आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टरिंगली हाइड इटसेल्फ, जैसा कि उसने स्वेच्छा से, उस बाघ ने अपने आप क्या कर लिया, खुद को हाइड कर लिया, छुपा लिया। इन ऑर्डर टू फ्लॉट महाराजा विल, महाराजा की इच्छा के विरुद्ध जा करके उसने अपने आप को क्या कर लिया, छुपा लिया। ऐसा उनको महाराजा को ऐसा फील हो रहा कि गुस्सा आ रहा था, आसानी था, बाघ मिल नहीं रहे थे अब इसी वजह से। और साथ साथ जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी आती कि बाघ से सावधान रहना था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराज पूरी तरह से जो है निर्धारित कर चुके थे, दृढ़ निश्चित थे। क्या? ही रिफ्यूज टू लीव, उन्होंने मना कर दिया, टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने से, अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक बाघ नहीं मिलता वो जंगल को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे उन्हें शपथ ले ली। एज द डेज पास, दिन गुजरते गए। द महाराजाज फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब बच्चा गुस्सो, गुस्सा इसको बोलते हैं, हाँ फ्यूरी होता है गुस्सा। द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का गुस्सा। टू ऑब्स्टेंट माउंटेन, क्या हुआ, महाराजा का गुस्सा, ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी यानी कि चरम सीमा पर पहुंच गया। माउंटेड अलार्मली, बहुत खतरे के निशान पर पहुंच गया। और मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब, और कई अफसर जो थे उनको अपना जो कामकाज जो है वो छोड़ना पड़ा। क्यों? महाराजा गुस्सा था, बाघ नहीं मिलता था, उनको बिल्कुल काम से हटा देते थे, कुछ भी उनके जो गुस्सा था। ऐसा महाराजा के साथ यहाँ पर हुआ है। तो बच्चों 99वां बाघ तो मार लिया, लेकिन 100वां बाघ जो है उनको बहुत परेशानी से मिला। मिला क्या? मिला ही नहीं था अभी तक तो, देखो जहाँ तक हमने देख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो इसमें आ रहा है, वीरास्वामी नाइकर, दुर्रासानी, पहाड़ी तलहटी जो गांव आए ना इसके अंदर हिल साइड वाला,
वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो महाराज जो है वो कह रहे थे कि मैं 100 बाघ को मारने के 99 बाघ को मार दिया, 100 को मारने के बाद मैं सब कुछ ऐसा छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन उनको सतर्क रहना था और सतर्क वो रहे। अब देखेंगे अपने क्लास में, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बहुत जल्दी और करते हैं टॉपिक को पूरा बच्चों। तब तक गुड डे, गुड बाय।